नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इसको लेकर पूरे प्रदेश में सरगर्मी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं और लगातार क्षेत्र के लोगों से मिल रही हैं, वहां की समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में राकेश पाटीदार जी हैं, जो कांग्रेस के एक सशक्त लीडर हैं, युवा लीडर हैं और लंबे समय से आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और चूँकि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनसे उनकी नज़दीकी भी है, टिकट को लेकर आश्वस्त हैं और शहर की जो जनता है, प्रदेश की जो विधानसभा की जनता है, वो भी ये मांग कर रही है कि उन्हें टिकट मिले। बहरहाल आइए बातचीत करते हैं कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पैठ कैसी है और कांग्रेस की कमोबेश यहाँ पर क्या स्थिति है। राकेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार साहब, पूरी साधना न्यूज चैनल की टीम को धन्यवाद। सर, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि जन आक्रोश रैली यहाँ पर पहुँचने वाली है और प्रदेश भर में वो घूम रही है, आपके क्षेत्र में भी आ रही है। जन आक्रोश रैली के बेसिक उद्देश्य क्या है, क्यों, मतलब क्या कारण है कि वो लोगों के बीच में जा रही है? देखो, अभी पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि लगातार 18 साल सरकार में होते हुए उनको हो गए, पर 18 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई ऐसी चीज स्थापित नहीं करी। क्योंकि लगातार सरकार में रहने के कारण जो कहावत है कि जो अगर सरकार लंबे समय तक रहती तो आदती अत्याचारी बन जाती है, क्योंकि जो जनता को लूट खसोट करने लगी। आपने देखा कि 50% कमीशन की सरकार बन गई, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 की सरकार बन गई। मामा की जो भांजिया है वो लगातार बलात्कार का शिकार हो रही है। पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं। किसान पूरा कर्ज तले डूबा हुआ है मध्य प्रदेश का, वो आत्महत्या कर रहा है। आज विचार कर लीजिए, व्यापारी परेशान है, चारों तरफ एक अराजकता जैसा माहौल है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश तो इस स्थिति में है कि चुनाव कब हो। यहाँ का मतदाता केवल चुनाव का इंतजार कर रहा है कि कब हम वापस कमलनाथ जी के हाथों में इस मध्य प्रदेश की बागडोर दें। जी, जो विपक्ष में होता है वो अधिकतर सत्ता पक्ष का तो विरोध करना उसका धर्म ही है, तो ये उस धर्म से कैसे अलग है? मतलब क्या वाकई ऐसी स्थिति है, और अगर है तो वो कौन से कारण है महत्वपूर्ण जो आपको लगता है कि इन कारणों से भाजपा की सरकार जाएगी? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज विचार कर लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में सरकार जो 2018 में बनी थी, जनता ने तो परिवर्तन किया था। जनता ने जो मैंडेट दिया था वो कांग्रेस और कमलनाथ जी को दिया था। पर जो देश में जो डबल इंजन की सरकार बैठी है, जो देश में आज एक मोदी जी की सरकार बैठी है, उन्होंने किस तरीके से ईडी सीबीआई का सारी जो गैर कानूनी संस्था उनका उपयोग करके उन्होंने इस मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया। और सरकार को गिराया कैसे? धन बल के बल पे, और धन बल और बाहुबल के उसके ऊपर उन्होंने उपचुनाव करवाया। और उस उपचुनाव में भी आपने देखा किस तरीके का तांडव पैसे का, शराब का, सरकार का इन्होंने मचाया और सरकार हासिल करी। इनका उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं। अगर जनता की सेवा करना होता तो आज ये 18 साल में इनको लाडली बहना की याद आ रही। जब हमारी लाडली बहना कोरोना काल में परेशान थी, 1150 रुपए का सिलेंडर कहां से लाती थी? क्योंकि उस समय हमारी लाडली बहना परेशान थी, तो 1100 रुपए में सिलेंडर। आज शिवराज जी परेशान है, सत्ता में आने के लिए लाला ही तो रहे हैं, तो उनको लाडली बहना याद आ गई, 450 रुपए का सिलेंडर याद आ गया, उनको 1000 रुपए 1200 रुपए याद आ गई। क्योंकि ये सरकार जनता के लिए नहीं, ये अपने स्वार्थ के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए कम कैसे करके मध्य प्रदेश में सत्ता में बने रहे, उसके लिए लालाई थे। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार है। पर मध्य प्रदेश की जनता ने इनका 18 साल का कार्यकाल देखा है और 18 साल में उनका कार्यकाल देखने के बाद जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और मध्य प्रदेश की बागडोर जनता कमलनाथ जी के हाथ में देगी। राकेश जी, हम सुवासरा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल और है कि इस वक्त ये खबर है कि कांग्रेस की लिस्ट बन चुकी है, जो पहली सूची आने वाली है प्रत्याशियों की, लेकिन वो रोक ली गई है क्योंकि 18 से 25 के बीच में जो सत्र होने वाला है उसको लेकर संशय है, डर है कांग्रेस को लेकर। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है जिससे वो लिस्ट को होल्ड किया गया है? देखो, कांग्रेस को डर नहीं है, ना तो कांग्रेस को डर है ना भाई है। कांग्रेस की सूची हमेशा तय समय पर आती रही है। इस बार भी जो कमलनाथ जी ने कहा जो तय समय होगा उस तय समय पे कांग्रेस की सूची आएगी, कोई दिक्कत नहीं। और 18 से 22 का सत्र है, वो जो लोकसभा का सत्र है, तो लोकसभा में जो बैठे हैं उन लोगों के जो जनहितैषी मुद्दे होंगे, उनकी क्या सोच है इस देश के लिए, उसके ऊपर है। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो चुनाव को भ्रमित करना चाह रहे हैं, चुनाव को लिट लतीफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, अब जनता से किस मुंह से आशीर्वाद लेने गए? आपने देखा पूर्व तरफ, चारों तरफ जन आशीर्वाद यात्राओं का विरोध हुआ। आपने मंदसौर जिले में देखा कुर्सियों पर बैठने के लिए लोग नहीं थे।
आपने देखा किसान चारों तरफ से आवाज लगा रहा था कि सुनो सुनो, पर जन आशीर्वाद किस चीज का लेने, लोगों ने इनको नकार दिया पूर्ण रूप से। तो जब जन आशीर्वाद यात्रा का रिजल्ट आने के बाद इन्होंने सोचा कि अभी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में चुनाव कराने जैसी भाजपा की, इसलिए कोई ना कोई वो षड्यंत्र रच रही है। अब वो 18 के 22 तक पता चलेगा, पर उसके बाद भी कांग्रेस की पूरी तैयारी है, चाहे वो कुछ भी कर ले, भले चुनाव लेट करे या कुछ भी करे, जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। राकेश जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है, वैसे ही लगभग इतने समय से हरदीप सिंह डंग भी यहाँ पर काबिज हैं विधायक के तौर पर, और लंबे समय से वो नेता के रूप में भी यहाँ काम कर रहे हैं। आपको लगता है सत्ता पक्ष में रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, उनकी अपनी एक पैठ है, उनके सामने आपको टिकट यदि मिलता है, जैसे बात हो रही है, तो कैसे आप उनको डिफीट देंगे? देखो क्या होता है कि जनता को आप कुछ समय तक धोखा दे सकते हैं, उसमें हमारे यहाँ के मंत्री जी कामयाब रहे हैं। उन्होंने जनता से जो झूठे वादे किए, कांग्रेस की सरकार में थे, कांग्रेस का डीएनए था, तब किसानों के लिए वो विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ गए थे, आपको पता होगा, केवल मुआवजे के लिए, बीमे और मुआवजे के लिए। आज विचार कर लीजिए, वो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जनता से झूठ बोल के वोट हासिल किए कि जो बचा हुआ कर्जा वो मैं माफ कराऊंगा, जो मुआवजे की किस्तें बाकी रही मैं आपको डलाऊंगा, आपके क्षेत्र का जो बीमा बाकी वो मैं डलाऊंगा, जो हमारे और जो योजनाएं थी कमलनाथ जी की, जो हमारा जो 1,000 रुपए तक हमारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन भाइयों को मिलना था, उसको मैं दिलाऊंगा। पर वो जैसे ही सत्ता में पहुंचे, और सत्ता में पहुंचने के बाद जो उनका डीएनए चेंज हुआ, डीएनए चेंज होने के बाद वो किसानों को भूल गए, हमारे गरीब माता बहनों को भूल गए, बुजुर्गों को भूल गए, पढ़े लिखे नौजवानों को भूल गए। उन्होंने जो सारे मुद्दे जनता के बीच में किए थे केवल अपना मंत्री पद हासिल करने के लिए, वापस जीतने के लिए। पर आज स्थिति है कि किसानों को जिस समय फसल में पानी की जरूरत थी, प्रकृति नाराज रही, पानी नहीं गिरा। किसानों की फसल, आज बारिश हो रही है, किसानों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है 70%। मैं खुद एक एग्रीकल्चर किसान हूं, बल्कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिकली नहीं, आपको वहां सामने नजर आएगा कि किसान की फसल की क्या स्थिति है। 70% फसल खराब हो चुकी है। तो आज किसान सदन में उनको बोलना था, कैबिनेट की मंत्री मीटिंग में बोलना था कि मेरे क्षेत्र का किसान परेशान है, उसको तत्काल बीमा और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिना कहे उनके खातों में से बीमे की प्रीमियम काटी जाती है, तो उनको बिना कहे उनको उनका बीमे और मुआवजे का पैसा भी देना चाहिए। पर आज दिन तक मंत्री जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। गौ माता की बात करते हो, सदन के अंदर चिल्लाते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में उसको गाय पालनी पड़ेगी, चुनाव वो लड़ सकेगा जो गाय पालेगा। पर आज उनके खुद की क्षेत्र की दैनिक स्थिति देख लीजिए। 1,000 गौशालाएं जो कमलनाथ जी की सरकार में बनी, उसमें सबसे ज्यादा गौशालाएं मध्य प्रदेश में सुहासरा विधानसभा में बनी, और सुहासरा विधानसभा में तैयार गौशालाओं में जो कमलनाथ जी के समय की गौशाला है, उनमें आज दिन तक वो गोवंश को रखने के लिए तैयार नहीं। उन गौशालाओं का काम वो पूरा नहीं कर पाए आज दिन तक, ना नई गौशालाओं का निर्माण कर पाए। आज गौ माता के लिए जो प्रावधान कमलनाथ जी ने 20 रुपए का किया था, उसको 1.5 रुपए पे लाके रख दिया। आज विचार कर लीजिए कि आप शाम को मेरे साथ चलिएगा, हजारों की तादाद में गोवंश सड़कों पर रहेगा, दर दर मारा भटक रहा है। तो उनका कोई मैन्युफैक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना, झट बोलना, जोर से बोलना, झूठे वादे करना, ये इनका रह गया है। और जनता इस चीज को समझ चुकी है। इस बार सुहासरा विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होकर रहेगा। राकेश जी, आपको टिकट मिलता है यदि और आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपके पक्ष में क्या रहेगा? आपकी व्यक्तिगत छवि काम करेगी, या कमलनाथ जी की छवि काम करेगी, या जो आपको कहें कि बदलाव की बयार है वो काम करेगी? देखो, मैंने लंबे समय से 1998 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लगातार मैंने किसानों की आवाज़ उठाई, गरीबों की आवाज़ उठाई, व्यापारियों की उठाई, और हर मोर्चे पर मैंने लड़ाई लड़ी। इस क्षेत्र में चाहे यहाँ के मंत्री हो, उसके बावजूद मुखरता के साथ मैंने हमेशा विरोध किया और जनता की आवाज को इस क्षेत्र से उठाई। हर जगह, हर मोर्चे पर कितने आंदोलन हुए, चाहे मंसूर स्तर के हो, जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, सुहासरा ने बिल्कुल उसमें बखूब अपना भाग निभाया। ये ऊपर के वरिष्ठ नेता जानते हैं, क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अगर हमको इस क्षेत्र में बदलाव लाना और हमारी लड़ाई कोई लड़ सकता है, तो ये बेटा हमारा किसान भाई है, बेटा है, ये लड़ेगा। तो इसलिए मैं लगातार, मेरी कोई आशा अपेक्षा नहीं है राजनीति में ज्यादा। मैं जब दल बदल हुआ उसके बाद मैं मेरे घर पे था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, मुझे एक पार्टी का टिकट मिलेगा, मुझे चुनाव लड़ने की जनता मुझे प्रोत्साहित करेगी। पर जनता का और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद था, पार्टी ने श्रोधारी किया और मुझे दी टिकट। उसके बाद लगातार चुनाव हारने के बाद हम हारे चुनाव,
हमने कबूला कि कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी, पर जब हम चुनाव के बाद गए जनता के बीच में, तो इन्होंने जिस तरीके का झूठ का तांडव मचाया, जगह जगह चुने की लाइन डाल दी। क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री वो लगातार यहाँ से 4 बार चुनाव लड़े, उन्होंने एक एक क्षेत्र में जगह जगह चुनाव की लकड़ी के मेरे पास खजाने की चाबी, आप तो बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने बोला पुलिया इंजीनियर साहब चुने की लाइन डाल दो, उनको वोट लेने तो जगह जगह चुने की लाइन डाल दी। आवरा से चंदवासा का पुल आज बाकी है, तोलाखेड़ी में हमारी जो 4 बहनें पहले हो चुकी है, डूब के मर चुकी नाव पलटने से, ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी, वहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी, वहां पे रंगत डला के एस्टीमेट बनवा दिया था। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां इन्होंने झूठ का तांडव और झूठ बोलकर इन्होंने मत हासिल की, पर जनता 3.5 साल में उसका कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ना उनकी तरफ पलट कर देखा, उन मुद्दों की तरफ, तो जनता समझ चुकी है। इस बार हरदीप सिंह जी डंक को और भाजपा को यहां से घर भेजेगी। राकेश जी, पिछली बार आप शायद लगभग 29,000 वोटों से हारे थे। इस बार यदि आप लड़ते हैं तो कितने वोटों से जीतने की आप कल्पना करते हैं, तैयारी है आपकी? देखो, जनता का आशीर्वाद है। पिछली बार जितने मतों से हार हुई थी उतने मतों से हम वापस जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि मंदसौर जिले में हम सबसे सर्वाधिक वोटों से यहां जीतेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का, माता बहनों का गला घोटने का काम और उसकी शुरुआत जिस व्यक्ति ने करी, जनता उस बदलाव की, मध्य प्रदेश की बयार की शुरुआत भी यहाँ सुहासरा से करेगी और उसको घर बिठाएगी। और मध्य प्रदेश की जनता की एक एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति की दुआ है और उसको बद्दुआ है। क्यों बद्दुआ? इसलिए है कि किसानों का आज कर्ज माफ हो जाता, किसानों को बीमा मिल जाता, मुआवजा मिल जाता, आज खाद के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। आज विद्युत की क्या स्थिति, उनको भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए उसको बद्दुआ है, और कमलनाथ जी के साथ दुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ दुआ है कि उन्होंने किसान अन्नदाताओं के कर्ज माफ किए। कन्यादान की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 करी। हमारे विकलांग और विधवा माता बहनों की राशि 300 से बढ़ाकर 600 करी। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। उन्होंने इस प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हो, ऐसी योजना इस मध्य प्रदेश में लेकर कमलनाथ जी आए थे। और मध्य प्रदेश एक विजन के साथ खड़ा हो रहा था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उस विजन को खत्म किया। तो इसलिए उनके साथ हरदीप सिंह जी के साथ बद्दुआ है, और कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता की दुआ है। तो हमेशा आपने देखा है कि बद्दुआ और दुआ में, दुआ बड़ी चीज है और दुआ फलेगी, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घर बैठेगी और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। आप आशान्वित हैं अपने टिकट को लेकर? देखो, मुझे पार्टी के ऊपर विश्वास है और मेरे कार्य के ऊपर विश्वास है कि जो मैंने सुहासरा विधानसभा में लगातार जो कार्य किया है, जो जनता की आवाज उठाई, मैंने जो संगठन में कार्य किया, जो मैंने हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चला, वो उसके लिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैंने पार्टी के साथ पूर्ण कदम से कदम मिलाकर, जो पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का संविधान है, पार्टी का जो लोकतंत्र है, उसमें मैं पूर्ण रूप से मैंने उसको मिलकर काम किया है। और मुझे विश्वास है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और वापस मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार बनाकर भेजेगी। राकेश जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। तो साधना की पूरी टीम को मेरी ओर से भी, सुहासरा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, कि आप हमेशा जनता की आवाज उठाने के लिए इस क्षेत्र में लगातार आते हैं और इस क्षेत्र को अभी आप भ्रमण करें, किसानों के बीच में जाए, आपको बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। जब मैं अभी तो समय कम था, इस कारण मैं आपको बहुत सारे मुद्दों से अवगत नहीं करा पाया। नहीं, सबसे बड़ी जो 2-3 चीजें हैं, शिक्षा, चिकित्सा, पानी। तो आज की कीमत में हमारे यहाँ चिकित्सा की बहुत हालत खराब है, क्योंकि हर व्यक्ति को उससे गुजरना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में हमारे मीडिया के साथियों का भी साथ मिले, कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे मीडिया के माध्यम से सामने आए। तो राकेश पाटीदार जी जिस ऊर्जा से बात कर रहे हैं, आप सबने देखा इस इंटरव्यू के माध्यम से, वो ऊर्जा कमोबेश कांग्रेस के सभी लोगों में दिखाई दे रही है। और उनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव होगा। वो खुद के प्रति भी बहुत आशान्वित हैं। उनका कहना है कि पिछली बार 29,000 वोटों से वो हारे थे, उतने ही वोटों से या उससे ज़्यादा वोटों से वो इस बार जीतेंगे, और उसका आधार है उनका जनता के प्रति समर्पण और जनता के प्रति कार्य। बहरहाल ये सच, ये दावा और ये विश्वास कितना सफल होता है, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।